नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे अक्षांशीय। क्या पढ़ेंगे? अक्षांशीय। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अक्षांशीय पढ़ेंगे। जो हम कल पढ़े थे, जो वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है, आप जाओ देखो, उनको चित्र से हर चीज़ समझो। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इनके बारे में क्या है। देखो, अक्षांशीय विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में, उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांशीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय। क्या कहते हैं भाई? देखो देखो, विषुवत वृत्त से उत्तरी या दक्षिणी दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांशीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय कहते हैं। ये कोण पृथ्वी के केंद्र पर, ये कोण पृथ्वी के केंद्र पे बनता है। किस पे बनता है? पृथ्वी के केंद्र पे बनता है। कौन बनता है? कोण। क्या बनता है? कोण कहाँ पे बनता है? पृथ्वी के केंद्र पे बनता है। तो ये याद रखना, पृथ्वी के केंद्र पर क्या बनता है? बनता है। ठीक है, केंद्र पर बनता है। इससे विषुवत वृत्त से दोनों अंशों में मापा जाता है। इससे विषुवत वृत्त, जो वृत्त होता है, मैंने कल बताया था, जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें सब बता रखा है, उसमें बताया था। उसमें क्या कहते हैं? जो विषुवत वृत्त से दोनों अंशों को मापा जाता है, दोनों अंश है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों अंशों के अंदर क्या करना माना जाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, देखो, माना जाता है विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है? उसको क्या कहते हैं भाई? मापा जाता है, माना जाता है। तो ये आपको ध्यान होना जरूरी है। क्या भाई? 0 डिग्री से माना प्रदर्शित किया जाता है, माना जाता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से क्या कहते हैं? खींची जाने पर 90 डिग्री या 90 डिग्री अक्षांश वृत्त होते हैं। क्या कहते हैं? कि जो उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा है, उत्तरी और दक्षिण दिशा है, उसमें 1 डिग्री के अंतराल में, क्योंकि 1 डिग्री के अंतराल में, 1 डिग्री के अंतराल से खींचे विषुवत के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध के भाग से क्या नाम से जाना जाता है? तो क्या कहता है कि विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री अक्षांश से प्रदर्शित किया जाता है, वो विषुवत वृत्त या उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री अक्षांश के अंतराल में खींचे गए जाने पर 90 डिग्री या 90 डिग्री अक्षांश वृत्त होते। क्या है? 90 डिग्री अक्षांश वृत्त होते। तो ये ध्यान होना चाहिए। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के, विषुवत के उत्तरी भाग को तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी डिग्री झुकी हुई है, कौन कौन सी रेखा खींची, वक्र रेखा, करक रेखा, जो भी है सब चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, और वो सब कुछ आगे करवाएंगे। ठीक है, अक्षांश समांतर है। अब अक्षांश रेखा क्या कहते हैं? अक्षांश काल्पनिक रेखाओं का ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है, उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा। काल्पनिक रेखाएं एक ऐसा समूह है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? अक्षांशीय। जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो दिशा में जो विषुवत रेखा की समांतर रेखा खींची जाती है, विषुवत रेखा की समांतर रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षांशीय, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा क्या कहते हैं? उनके नाम से जाने जाते हैं। दो अक्षांशीय रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की क्या होती है? दूरी होती है। ये याद रखना। क्या होती है? 111 किलोमीटर की क्या होती है? 111 किमी होते। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखो, अक्षांशीय देशांतर के बारे में आपको सब चीज ध्यान होनी चाहिए। प्लस जो भी चीज आपको कंटेस्ट में आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज डाल, यूट्यूब पे डाल रखी है, सब चीज पे, इंस्टाग्राम पे डाल रखी है। तो आप जाओ, सब्सक्राइब करो, अच्छी सी क्लास देखो, सब चीज अच्छे से देखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।